हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज हम कौन से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो आया है यूनिट नंबर 5 यानी डेवलपमेंटल बायोलॉजी से, और क्वेश्चन दिया है द इंटरेक्शन दैट मेंटेन द पोलैरिटी ड्यूरिंग द प्लेनेरिया रीजनरेशन इज शोन इन द फिगर बिलो। यहाँ पर आपको प्लेनेरिया का एक डायग्राम दिया है और बताया है कि वो इंटरेक्शन जो कि इसकी पोलैरिटी को मेंटेन रखते हैं, यानी कहाँ पर हेड होगा और कहाँ पर टेल होगा, उसे बोलते हैं उसका पोलैरिटी। उस पोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ इंटरेक्शंस होते हैं जो आपको इस डायग्राम में दिए हैं। साथ में आपसे पूछा है फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दीज इंटरेक्शन वर मेड। यहाँ पर इस इंटरेक्शन के रिगार्ड में ही कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट। कौन कौन से यहाँ सही है, ठीक है। तो देखो, ये जो ग्रीन वाला रीजन है ये है ER के, यानी यहाँ पर जो फैक्टर्स प्रेजेंट है वो ER के फैक्टर्स प्रेजेंट है। ये जो आगे वाला पार्ट है द ब्लू वन, ये नोटम है, ये नोटम वाला पार्ट है। और यहाँ जो पीछे दिया है जो पिंक कलर में है, यहाँ पर VNT जो बीटा कैटेनिन का जो पाथवे होता है वो रन होता है, ठीक है। ये आपको बताया है। अब आपको ये बातें अगर बता दी हैं और आपने प्लेनेरिया के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा भी है तो उस क्वेश्चन को आप आराम से कर लेंगे। देखो, जहां पर नोटम होता है वहां बनता है हेड, यानी जहां पर नोटम की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इस फैक्टर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, वहां पर प्लेनेरिया का हेड बनता है। इसके बाद जहां पर VNT और बीटा कैटेनिन पाथवे चलता है वहां पर बनता है टेल। इसके बाद जहां ये ERK वाला फैक्टर होता है वहां बनता है मिडल पार्ट, ठीक है। ये बात समझ आ गई। और दूसरा ये भी है कि ये जो नोटम वाला पार्ट होता है और ये जो VNT वाला पार्ट होता है ये एंटागोनिस्टिक है, यानी कि अगर यहां से आप इस पार्ट को हटा देते हैं, जो VNT वाला पार्ट है इसको अगर आप हटा देते हैं तो हेड यहां तो बनेगा ही, साथ साथ हेड यहां पर भी बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये जो नोटम होता है पूरे एरिया पर अपना काम करना स्टार्ट कर देगा और दो हेड की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। चलिए, अगर ये बातें समझ आई हैं तो अपने ऑप्शन को हम पढ़ लेते हैं। व्हेन नोटम एक्सप्रेशन इज नॉक डाउन द इंटीरियर फेसिंग ब्लास्टोमिया विल स्टिल फॉर्म अ हेड, यानी कि यदि हम नोटम को हटा देते हैं, नोटम का जो पार्ट है उसको नॉक डाउन कर देते हैं, हटा देते हैं, तो ये जो इंटीरियर पार्ट है वो फिर भी हेड बनाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जहां पर नोटम होता है वहां हेड बनेगा और यहां अगर नोटम को हटा दिया गया है तो वहां पर हेड की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ए स्टेटमेंट हमारा गलत है, ठीक है। बी में लिखा है व्हेन नोटम इज एक्सप्रेस्ड इन द पोस्टीरियर एंड प्लेनेरिया विद टू हेड विल बी फॉर्म्ड, यानी नोटम यहां तो है ही, इंटीरियर पार्ट ये है, यहां तो है ही, साथ साथ अगर हम पोस्टीरियर एंड पर भी नोटम को एक्सप्रेस करने का मौका दे देते हैं तो प्लेनेरिया के दो हेड फॉर्म होंगे। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि यहां पर भी अगर नोटम आ जाए तो एक हेड यहां बनेगा और एक हेड यहां बनेगा, ये बात सही है। सी में लिखा है व्हेन VNT पाथवे इज ब्लॉक्ड द रिजल्टिंग प्लेनेरिया विल हैव हेड ऑन बोथ द एंड। एग्जैक्टली, अगर आप इस VNT पाथवे जो कि टेल वाले पोर्शन में होता है इसको अगर आप हटा देंगे तो यहाँ पर दो हेड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। डी में लिखा है हाई लेवल ऑफ ERK इनहिबिट हेड स्पेसिफिकेशन, यानी अगर यहां पर हाई लेवल हो जाता है ERK का तो वहां हेड का फॉर्मेशन नहीं होता। देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जो ERK वाला पोर्शन होता है वो पूरे ही रीजन में फैला हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ हेड की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि हेड की फॉर्मेशन के लिए नोटम का होना जरूरी है। ERK किसकी फॉर्मेशन करता है? मिडल पार्ट की, ना कि ये हेड के लिए इन्वॉल्व होता है। तो ये पार्ट हो जाएगा गलत। तो ए गलत है और डी गलत है। ए गलत है तो ये चला गया, ये चला गया, और डी भी गलत है तो ये चला गया, यानी बी और सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं है तो आप इसको नोट डाउन कर ले। क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है, कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।